बड़ी खबर दिल्ली से, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी की जमानत के लिए याचिका लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे रद्द कर दिया है। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी के पति की हत्या का आरोप है सोनम पर, और ऐसे में जमानत के लिए भटक रही सोनम को अब जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका रद्द कर दी गई है सोनम रघुवंशी की। फिर सलाखों के ही पीछे रहना होगा। और आपको बता दें, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी सोनम सलाखों के पीछे ही रहेगी, कैंसिल हो गई ये बेल? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सोनम राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस से जुड़ी हुई सामने आ रही। हालांकि देखिए, परिवार के लोग पिछले कई दिनों से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे थे। परिवार के लोगों को उम्मीद थी, राजा के परिवार की मां को उम्मीद थी कि सोनम वापस से जेल जाएगी, जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट से रद्द होगी। और मेघालय सरकार जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और मेघालय सरकार ने याचिका लगाई थी कि सोनम रघुवंशी की जमानत की याचिका जो जमानत मिली है उसे रद्द कर देनी चाहिए। जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ये लड़ाई लड़ रही थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर पहली सुनवाई की बात करें आशीष, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा था कि जिस तरीके से सोनम को जमानत मिली है वो जमानत ठीक नहीं है, जमानत गलत तरीके से दी गई है, क्योंकि जिन आधारों को बताया गया, यानी जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, उन धाराओं का जिक्र इस पूरे एफआईआर में नहीं है। तो फिर सोनम को जमानत कैसे मिल गई? सोनम को उस वक्त में समय दिया गया था कि सोनम भी अपना जवाब दे। सोनम ने हलफनामा पेश किया था, सोनम ने खुद को बेकसूर बताया था, बेगुनाह को बताया था और ये कहा था कि मुझे झूठे षड्यंत्र फंसाया गया है, मैंने राजा की हत्या नहीं करवाई थी, मैं उस हत्याकांड में शामिल नहीं थी। ये बातें खुद सोनम ने अपने हलफनामा में दी, अपने जवाब में सोनम ने बात रखी थी। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा फैसला जो है अब अगली सुनवाई होगी, यानी आज के दिन होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोनम खुद सरेंडर कर दे, वरना मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और देखिए, मेघालय सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बात रखी थी और सरकार की तरफ से पक्ष रखा था कि सोनम रघुवंशी को जो जमानत दी गई है उसका जो आधार था वो पूरी तरीके से गलत है। सोनम को, रघुवंशी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसे हत्याकांड की वजह से गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी दी गई थी, क्योंकि सोनम लगातार उस वक्त फरार चल रही थी। तो सोनम को ये पता था कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, किस केस में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन आधार बताया गया था, जिन धाराओं को लेकर उन्होंने कहा था उसमें त्रुटि हुई थी, टाइपिंग त्रुटि थी, मानवीय त्रुटि थी, जिसके आधार पर सोनम को जमानत दे दी गई और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो फिलहाल सोनम और राजा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है और सोनम को लेकर लगातार बात चल रही थी कि जो जमानत हो चुकी है और सोनम को वापस से जेल जाना होगा। लगातार परिवार न्याय जाहिर है और इसके लिए अब निश्चित रूप से परिवार को एक जरूर मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक शांति जरूर मिली होगी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पूरे